नमस्कार एंड आई वेलकम यू अ फेयर डिबेट। दोस्तों, हम ई वेस्ट के बारे में जानेंगे कि ई वेस्ट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ई वेस्ट का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे कि कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण यूज करने के बाद उसे फेंक देते हैं, इसी वह कचरे का रूप ले लेता है जिसे ई वेस्ट कहते हैं। तो साधारण भाषा में समझे, जो भी उपकरण इस्तेमाल करने के बाद उसे हम फेंक देते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण हमारे वातावरण में इकट्ठा होता रहता है उसी को ई वेस्ट कहते हैं। लगभग 50 मिलियन टन पूरी दुनिया में हर वर्ष इलेक्ट्रिक कचरे के रूप में जो डिवाइस से फ़ोन, कंप्यूटर इत्यादि इकट्ठा हो रहे हैं वह ई वेस्ट के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं। और हम जानेंगे कि ई वेस्ट के प्रमुख स्रोत क्या है। ई वेस्ट के स्रोत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है और हम इसे आगे चलकर जानेंगे। सबसे पहला होता है वाइट गुड्स। ई वेस्ट के सबसे पहले वाइट गुड्स को हम देखते हैं। वाइट गुड के अंतर्गत होम में, जैसे कि घर में कोई भी अप्लायंस होते हैं जैसे कि एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन इत्यादि, ये सब वाइट गुड्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिक कचरे के रूप में बाहर फेंकने पर जमते हैं। उसके बाद आता है ब्राउन गुड्स, जैसे कि टेलीविज़न, कैमराज इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद होता है ग्रे गुड्स। ग्रे गुड्स के अंतर्गत कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, मोबाइल फ़ोन इत्यादि जब यूज होने के बाद उसे फेंक दिया जाता है तो ये ग्रे गुड्स इलेक्ट्रिक वेस्ट बनते हैं। पर्यावरण के लिए खतरा। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे होते हैं जिसे कंपोज नहीं किया जाती, यानी ये डिकम्पोज है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी पत्ते, खरपतवार यदि कहीं फेंक दिया जाए तो उसे हमारे वायुमंडल के जीवाणु धीरे धीरे कंपोस्ट कर देते हैं। लेकिन प्लास्टिक और इलेक्ट्रिक उपकरण में उपयोग करने वाले जाने वाले पीसीबी को वह नहीं डिकम्पोज कर पाते, यानी वो डिकम्पोज है। इसमें विशेष प्रकार बेरिलियम, कैडमियम, मरकरी और लेड जैसे कि हम अपने इलेक्ट्रिक डिवाइस में तमाम प्रकार के धातुओं का उपयोग करते हैं और ये काफ़ी खतरनाक होते हैं जिसे कंपोज नहीं किया जा सकता। इफ़ेक्ट ऑन एयर। आज हम जानेंगे कि ई वेस्ट का हवा में क्या उपयोग है। हमारे यहाँ गांव में लोग प्रायः किसी भी इलेक्ट्रिक वेस्ट को जला देते हैं, जैसे कि वायर हुआ, किसी भी इक्विपमेंट के अंदर आने वाले पीसीबी को, जिससे बहुत खतरनाक गैसें निकलती हैं और वायुमंडल में फैलती हैं। उसके बाद पानी में ई वेस्ट का प्रभाव। हम जानेंगे कि पानी में क्या प्रभाव होता है। प्रायः इलेक्ट्रॉनिक्स में मटेरियल में जो होता है मेटल, लेड, बेरियम, मरकरी, लिथियम, कोई भी बैटरी लिथियम आयन से ही बनी होती है, चाहे वो लैपटॉप की हो या मोबाइल की। तो यह इसे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, यानी वो कंपोज नहीं किया जा सकता, यानी वो मिट्टी में नहीं बनाया जा सकता। जिस प्रकार से जीवाणु हमारे किसी भी खरपतवार को कंपोस्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं, उसे नहीं किया जा सकता और ये धीरे धीरे मिट्टी के अंदर चला जाता है और वो धीरे धीरे हमारे सप्लाई चेन, जैसे कि भोजन के रूप में, मिट्टी के रूप में, जब कोई भी पेड़ पौधे उगते हैं तो धीरे धीरे उसको अवशोषित करके फल के रूप में देते हैं और वो हमारे सेहत के लिए नुकसान होता है। इसी प्रकार मिट्टी में वो धीरे धीरे अंदर चला जाता है और वहाँ पर जो क्रॉप होते हैं, फसल, उसमें चेन में मिल जाता है और धीरे धीरे फसलों के जरिए वो हमारे भोजन तक आने लगता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। वैसे तो इसके बहुत सारे प्रभाव हैं, लेकिन इसमें से कुछ मुख्य प्रभाव हैं, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी और बहुत सारे सिस्टम को डैमेज कर देता है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान शिशु यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको होता है। इसके लिए वो विकलांग भी हो सकते हैं। ई वेस्ट को कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों, ई वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कई सारे उपाय हैं।
इसे कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सी कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रेगुलेशन, जैसे कि कोई भी रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है तो उसे फॉलो करें। जैसे कि कोई भी ई वेस्ट को हम फेंकें ना, उसे जहाँ पर रिसाइकिल किया जा रहा है या कोई कंपनी को हमें वापस करना है तो उसे हम वापस कर सकते हैं, लेकिन खुले वातावरण में फेंकना ठीक नहीं है, जो कि वायुमंडल में यहाँ वहाँ वो ई वेस्ट के रूप में जमा होने लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के डोनेशन से, जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास होता है फिर भी नया हमें लेने की इच्छा होती है, तो हमारा जो सही प्रोडक्ट होता है, जो अप्लायंस हमारा यूज में है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक पंखा है जो कि यूज में है लेकिन हमें नया मन लेने का, तो फिर हम उसे यहाँ वहाँ कचरे के रूप में फेंक देते हैं। तो ऐसा ना करें, किसी को वो पंखा दे दूँ जिसे वो आवश्यकता है, इससे वह पंखा भी यूज में रहेगा और आपका नया भी आ सकता है। इससे हम इलेक्ट्रिक वेस्ट को कम करने में मदद कर सकते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिक वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए भी बहुत सारे प्रबंधन किए गए हैं, तो हमें किसी भी इलेक्ट्रिक वेस्ट को फेंकने से पहले उसे इकट्ठा करके या जहाँ पर रिसाइकिल होता है वहाँ पर दे देना चाहिए, जिसके ज़रिए उसका इस्तेमाल हो सके। तो हमें रिसाइकिल क्यों करना चाहिए? सबसे बढ़िया देखिए, हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं जैसे कि लिथियम, कैडमियम, लेड इत्यादि, ये सब हमारे लिए नेचुरल स्रोत हैं जो कि लिमिट में है। तो हो सकता है कुछ समय पश्चात ख़त्म हो जाए, लेकिन जब हम किसी भी वस्तु को रिसाइकिल करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को रिसाइकिल करेंगे, तो उसमें बहुत सारे हमें मेटल मिलेंगे जो रॉ मटेरियल के रूप में होंगे, और हम उससे खुद का न्यू जो इक्विपमेंट है उसे हम बना सकते हैं। तो ये है हमारे कुछ ई वेस्ट के बेनिफिट रिसाइकलिंग के बारे में, और हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये था ई वेस्ट के बारे में। आशा है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।